हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्वेश्चन में जो हम चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ लेज़र बीम्स इन ए बैंक। एक बैंक दिया गया है और उसमें हमें रोज एंड एक मैट्रिक्स दी हुई होगी कंटेनिंग एम क्रॉस एन रोज एंड कॉलम्स। तो इस बैंक में आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि कितनी लेज़र बीम्स जो है प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और दो कंडीशंस का आपको ख्याल रखना है। द टू डिवाइस आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट रोज। तो क्या क्या होगा इस क्वेश्चन में, एक ऐसे मैट्रिक्स दिया गया होगा और ये जो मैट्रिक्स होगा इसमें सिर्फ ज़ीरोज़ एक स्ट्रिंग दी होगी और इस स्ट्रिंग में इसमें सिर्फ वन एंड ज़ीरोज़ होंगी। वन रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइस इज़ प्रेजेंट एंड ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है कि इस जो प्लेस है इस जगह पे डिवाइस प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई भी डिवाइस जो है प्रेजेंट नहीं है, इस रो में कोई भी डिवाइस प्रेजेंट नहीं है। और ऐसे हम अगर और एक रो लेते हैं तो ये ऐसे स्ट्रिंग के अंदर होगा। तो ये देखिए, इसमें 3 डिवाइसेस प्रेजेंट है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स कितनी होगी। लेज़र बीम कब बनेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमें एक इनपुट एरे जो दी गई है, इसमें स्ट्रिंग्स होगी 0 1 0 0 1। ये देखिए, 0 रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी स्पेस, 1 रिप्रेजेंट करता है डिवाइस को। तो पहले में हमें 3 डिवाइसेस दी गई है, 1 2 एंड 3 डिवाइसेस। दूसरे में कोई भी डिवाइस प्रेजेंट नहीं है। तीसरे में 2 डिवाइसेस प्रेजेंट है। तो ये जो बीम है ना, ये इसके साथ एक बार कनेक्ट होगी, इस वाले डिवाइस के साथ, और इस डिवाइस के, दो डिवाइसेस के बीच में एक बीम बनती है। और ऐसे ये डिवाइस जो है इन दो के साथ कनेक्ट होगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बीच वाला रो है ना, ये एम्प्टी है, इसीलिए ये और ये डिवाइस आपस में कनेक्ट हो पा रही है। अगर इस बीच वाले रो में कोई भी डिवाइस होती तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बीम नहीं बना पाते। तो क्या होता है उस केस में, ये जो यहाँ पे बीच वाला रो है जिसमें अभी कोई भी लेजर डिवाइस नहीं है, तो ये उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आया? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन लगता है, बट मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, यहाँ पे बैंक हमें दिया गया है और ये इनपुट स्ट्रिंग्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ डिवाइसेस को कैलकुलेट करेंगे। इसमें कितनी डिवाइस हैं, 1 2 3। इसमें कोई भी डिवाइस नहीं है, इसमें 2 डिवाइसेस हैं और इसमें एक डिवाइस है। सबसे पहला स्टेप होगा हमें कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, कांस्टेंट टोटल डिवाइसेस की एक फंक्शन बनाते हैं, एक एरो फंक्शन बनाते हैं गाइस। तो ऐसे आप एक एरो फंक्शन क्रिएट कीजिएगा। एरो फंक्शन की क्या एडवांटेज है, इसमें लेक्सिकल दिस जो है उसके रिलेटेड एक एडवांटेज है। अगर आप चाहो तो मैं उसमें भी एक वीडियो बना सकता हूँ। तो एक स्ट्रिंग ले लेता है, और स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल ये 0 1 1 0 0 1, ये स्ट्रिंग हमने इसको पास किया। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं। उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाते हैं, लेट ईयरली ऑफ str। तो इफ अगर ये एलिमेंट जो है इज इक्वल टू, अगर 1 के बराबर है तो एक लेट काउंट वेरिएबल मैं एक बनाता हूँ, जिसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर एलिमेंट जो है 1 के बराबर है तो काउंट को इंक्रीमेंट देंगे, काउंट। तो ऐसे हम इंक्रीमेंट दे देते हैं, तो रिटर्न करते हैं इस काउंट को। तो ये फंक्शन जो मैंने बनाई यहाँ पे, ये इस स्ट्रिंग में टोटल डिवाइसेस कैलकुलेट किया करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे कॉल करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैं एक एरे लेता हूँ डिवाइसेस, एक डिवाइसेस की मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है गाइज। ये मैं क्यों बना रहा हूँ अभी आपको सिखाता हूँ। तो अब मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, लेट ईयरली ऑफ बैंक। ये जो हमारी ये बैंक एरे है ना, इस पे हम एक फॉर लूप बनाते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पोररी वेरिएबल लेते हैं। टेम्पोररी वेरिएबल ले लिया मैंने। तो
उसके बाद हम इस फंक्शन को टोटल डिवाइसेस को कॉल करते हैं, टोटल डिवाइसेस, और इसमें हम देते हैं इसको एलिमेंट। तो ये रिटर्न क्या करेगा, जो हम टोटल डिवाइसेस को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ये मुझे नंबर ऑफ वंस रिटर्न करेगा, यानी कि इस रो में कितनी डिवाइसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो ही मुझे वो मिल जाएगा, अगर ये 0 है, इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, तो ही मैं इसको पुश करूँगा। ठीक है, डिवाइसेस डॉट पुश टेम्प। इससे मुझे क्या मिल गया, मुझे एक एरे मिल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डिवाइसेस। जब मैं इस एरे को प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, 3 to 1। तो इसका मतलब है इसमें 3 डिवाइसेस हैं इसमें, उसके बाद ये तो हमें चाहिए ही नहीं, बीच में अगर एम्प्टी है पूरा उसको रहने दो, वो काम में भी नहीं आएगा। दूसरे में 2 हैं और इसमें 1 है। तो अभी हमें टोटल बीम्स निकालनी है। देखो, इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 3 2 जार 6, और उसके बाद हम इसके और इसके बीच में 2 हैं, तो वो होता है 2 into 1। तो सिंपली क्या करना है, इस एरे पे हमें एक फॉर लूप चलाना है और बस मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें आंसर मिल जाए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर लेट एरिया ऑफ डिवाइसेस, ओके, फॉर लूप चलाते हैं। मैं आपको और एक टाइप का फॉर लूप दिखा देता हूँ जो हम जावा C++ में यूज़ करते हैं। लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन डिवाइसेस डॉट लेंथ। डॉट लेंथ से हम एक एरे के लेंथ हमें पता चलती है, और लेट आउटपुट इक्वल टू 0। कंसोल को हटा देते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइस ये जो मैंने एरे बनाई, इस पर मैंने फॉर लूप लगाया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, आउटपुट प्लस इक्वल डिवाइसेस ऑफ आई इंटू डिवाइसेस ऑफ आई प्लस 1। और यहाँ पे मैं इसको -1 क्यों कर रहा हूँ, ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर नहीं भी समझ आएगा तो आप मुझे नीचे बता दो, सर यहाँ पे समझते हैं, आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाई आई डिड दिस। उसके बाद इस रिटर्न को करते हैं, आउटपुट को रिटर्न करता हूँ मैं, रन करते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो ये उतना भी ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन नहीं है, बट इट इज़ अ गुड सोल्यूशन। बाकी ये लीड कोड का कुछ समझ नहीं आता है कि कभी इसी सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज दिखाएगा, कभी इसी को नॉट ऑप्टिमाइज दिखाता है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले अगर टोटल डिवाइसेस की एक फंक्शन बनाओगे आप, तो वो क्या करेगा, वो आपको दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो फिर आपको क्या करना है, वो नम्स की आपको एक एरे बनानी है डिवाइसेस में। ठीक है, और वो आप कैसे बनाओगे, हर इस पे एक लूप चलाओगे। ठीक है, जी आपने इस पे लूप चलाया तो आपको नंबर ऑफ वंस मिल जाएंगे। तो ये ज़ीरोज़, अगर टोटल 0 है ना, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक आउटपुट वेरिएबल मैंने बनाया, और आउटपुट वेरिएबल बनाने के बाद मैंने जो डिवाइसेस की एरे हैं जिसमें हमें 3 to 1 आया था, 3 to 1, उनको मल्टीप्लाई करना है 3 into 2। उसके बाद उसको प्लस करना है 2 into 1 के साथ, और उस आउटपुट को आप रिटर्न करोगे एंड आपको आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।